हेलो दोस्तों, मैं वीके साहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि बीमा क्या होता है। आप लोग अक्सर जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भी निश्चित रूप से नहीं है, मतलब कभी भी वो नष्ट हो सकता है। मनुष्य का जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य कब तक जीवित रहेगा या कब तक वो जीवित रहकर अपना कार्य करता रहेगा। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो संपत्ति होती है, जो घर की संपत्ति है या हमने कोई बिजनेस में व्यवसाय में कोई भी संपत्ति हमने लगाया है, तो वो व्यवसाय भी संभव नहीं है कि वो कब तक सही रहेगा। हो सकता है वो किसी कारणवश से नष्ट हो जाए या किसी कारणवश से खराब हो जाए, या फिर उसी प्रकार से मनुष्य या जीव जंतु भी है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो कब तक जीवित रहेगा। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको आज बताऊंगा कि बीमा क्या होता है, हमें बीमा क्यों लेना चाहिए और क्यों आवश्यक है बीमे के संबंध में। ये पूरा चैप्टर है, ये एक पूरा अध्याय है। इसके बारे में हम जान जाएं कि बीमा क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ कि एक सुखी राम था और सुखी राम को ये लगा कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ूं, किस प्रकार से मेरे क्या जीवन की कोई गारंटी है, अचानक मुझे कुछ हो गया या मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के पास गया और दूसरे व्यक्ति से सलाह लिया। दूसरा व्यक्ति उसे एक मार्गदर्शन दिया, उसे बताया कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है। सुखी राम क्या किया, एक बीमा कंपनी के पास गया और बीमा कंपनी से उसने अपने बारे में चर्चा करने लगा और कहने लगा कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित रखें, या हम मृत्यु हो जाए तो हमारे परिवार किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी। तो बीमा कंपनी क्या करता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से निश्चित शुल्क लेता है और जोखिम का दायित्व ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि सुखी राम जब गया उस बीमा कंपनी के पास, तो बीमा कंपनी कहती है कि भैया ठीक है, आप एक काम करिए, हमको कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ हमको प्रीमियम के रूप में दे दीजिए, इसे हम प्रीमियम कहते हैं, और पैसे देने के बदले में हम आपको आपके जीवन की गारंटी लेते हैं। अब ये गारंटी कैसे लेंगे भैया, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम तो ऐसी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं, ये अनुबंध कर सकते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई भी आपको नुकसान हुआ या आपकी मृत्यु हुई तो आपको बोनस सहित, या यूँ कहिए कि आपको ब्याज सहित जो भी राशि आपकी बनती है वो आपको नहीं तो आपके परिवार को दे दी जाएगी। यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको परिवार को दे जाएगा। सुखी राम एकदम खुश होने लगा, बोलने लगा वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मैं बहुत चीज़ कर सकता हूँ। अब जीवन बीमा करवाने के लिए उसने क्या किया कि बीमा कंपनी के पास गया और बीमा कंपनी उसे कई प्रकार की बातें रखने लगी। बीमा कंपनी कहने लगा कि अब भैया आपको पूरी सद्भावना से पूरा चीज़ बताना है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सुखी राम बोला ठीक है। तो अब देखिए सुखी राम और वो बीमा कंपनी के बीच क्या बात हुई। पहले तो ये देखते हैं इन दोनों में क्या, बीमा करने वाला जो है बीमा करता कहलाता है। कहने का मतलब वो जो कंपनी जो बीमा की वो बीमा करता कहलाएगी और जो बीमा करवाने वाला है वो बीमाधारी कहलाएगा। कहने का मतलब सुखी राम जो है वो बीमाधारी कहलाएगा। अब ये सुखी राम पूरी जानकारी अपनी दे दी। सुखी राम बोलने लगा ठीक है भैया, जो भी कार्य है जैसा भी है मैं बिल्कुल आपको पूरा चीज़ बता देता हूँ। मैं किसी प्रकार का बीमार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सही रूप से अपनी पूरी जानकारी दे देता हूँ करके उस बीमा कंपनी को बताने लगा, जिसे पूर्ण सद्भावना की भावना आई। अब बीमा कंपनी कहती है सुखी राम को भैया आपके जीवन की गारंटी तो हम ले रहे हैं,
लेकिन जीवन की गारंटी ले रहे हैं, तो जीवन की गारंटी के बदले आप भी तो हमें कुछ दोगे। तो सुखीराम बोलने लगा, क्या दूं मैं? तो बीमा कंपनी कहने लगी, भैया आप प्रीमियम के रूप में हर माह देते रहो हमें पैसा, या माह में नहीं दे पा रहे हो तो हमें साल भर में देते जाइए पैसा। सुखीराम बोला, ठीक है, थोड़ी सी बचत तो मैं कर ही लूँगा और मैं आपको वो पैसा दे दूँगा। घटना के घटित होने पर अब सुखीराम बोलता है कि भैया ठीक है, आपको तो मैं पैसा दे रहा हूँ, तो लेकिन ये पैसा आप क्या दे पाओगे मुझे बाद में? तो बीमा कंपनी कहने लगी, बीमा कंपनी कहती है, बोले ठीक है, आपको मैं पैसा दूंगा, यदि आप जीवित रहे तो एक निश्चित तिथि के बाद भी दे दूंगा, और यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई तो ऐसे कंडीशंस में आपके परिवार के सदस्यों को मैं दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, घटना के घटित होने या ना होने पर भी एक निश्चित तिथि के बाद वो राशि दे दी जाती है। सुरक्षा और विनियोग, सुखीराम बोला कि ठीक है, ये तो एक सुरक्षा की भावना से भी अच्छी बात है, और मेरा थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा भी होते जाएगा, विनियोग की भावना भी रहेगी। तो इस प्रकार से सुखीराम ने एक अनुबंध कर लिया। अगला पॉइंट है हमारा अनुबंध, मतलब उस सुखीराम ने क्या कर लिया, बीमा कंपनी से सुखीराम ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक अनुबंध कर लिया, एक डीड कर लिया उसने कि ठीक है, मैं प्रीमियम के बदले में आप मुझे गारंटी दे दीजिए, आप मुझे प्रीमियम की राशि के बदले में किसी घटना के घटित होने या ना होने पर निश्चित तिथि पर आप मुझे अमाउंट दे देंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता भी है। अब बोला, मन में आया, बीमा करते करते अनुबंध कर लिया सुखीराम के मन में फिर से विचार आने लगा, बोलने लगा कि क्यों जरूरी है बीमा भाई, क्यों कराऊं मैं बीमा? आखिर दिमाग में फिर उसके चलने लगा, इतना अनुबंध करने के बाद फिर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी। फिर वो बीमा कंपनी से कहने लगा, भैया आखिर मैं बीमा क्यों कराऊं? तो बीमा कराने के पीछे फिर उसे समझाते हुए कंपनी कहने लगी, बोलने लगी कि क्यों आप बीमा कराएंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो सुखीराम फिर से ध्यान से सुनने लगा, बोला आपकी सुरक्षा के लिए, आप मनुष्य का जो जीवन है वो कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कब मर जाए या कब तक जीवित रहे, ये तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से आपकी संपत्ति की, आपके जो घर में गुड्स है, वस्तु है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप एक काम करिए, सुरक्षा की भावना से भी आप बीमा करा लीजिए। विनियोग के दृष्टिकोण से, भाई आप यदि आप चाहते हो तो क्या आप पैसा जमा कर सकते हो? नहीं, तो नहीं जमा कर सकते तो आप एक काम करिए, धीरे 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 पैसा जमा करते जाइए। कहने का मतलब ये है, आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, तो धीरे 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 5,000 ऐसा हर साल देते जाएंगे, या जो भी राशि आप अपने बचत के अनुसार देते जाएंगे, तो अगले 10 साल में, 15 साल में आपको वो बहुत सारा अमाउंट फिर धीरे से मिलने लगेगा, और या फिर इकट्ठे आपको वो राशि मिलने लगेगी। तो बोला, सुखीराम बड़ा खुश होने लगा। सुखीराम बोला कि भाई देखो, मान लो मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, ऋण की ज़रूरत पड़ी, लोन की ज़रूरत पड़ी, तो क्या मैं लोन ले सकता हूँ? तो कंपनी कहती है, बिल्कुल आप ऋण के रूप में ले सकते हैं। आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या किसी प्रकार का कार्यक्रम है, आपको कुछ भी कार्यक्रम करना है, तो आप ऋण सुविधा, या आपको घर बनाना है तो आप उसी प्रीमियम की राशि से घर भी बना सकते हैं। बचत के लिए, धीरे धीरे ये बचत की भावना होती है। रोजगार के लिए कहने का मतलब, आजकल देखे होंगे आप लोग कि रोजगार की भावना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। सुखीराम को बताते हुए कहता है कि कई लोगों को रोजगार मिलने लगा है। जैसे ही प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बीमा कंपनी में पैसा जमा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि इस पैसे को कलेक्शन करने वाला भी एक व्यक्ति होता है, जिसे कई प्रकार के रोजगार मिलने लग गए हैं। आर्थिक विकास के लिए सुखीराम को बताने लगा, कंपनी बोलने लगा, देखिए हमारे देश का विकास कब होगा? जब आप उस पैसे को जमा करते जाएंगे तो वो पैसा बहुत इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद आपको वही
देश के विकास में पैसा लगेगा, आगे किसी को ज़रूरत है, उद्योगों को ज़रूरत है, तो आपके ही छोटे अमाउंट से ऐसे बहुत सारे लोग जमा करते जाएंगे और जमा करते जाएंगे तो उस पैसे को वो लगा सकेंगे और उद्योग लग सकेगा। तो आपका छोटा सा अमाउंट पूरे देश के आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। अब बोला सुखीराम भैया मैं तो सफिशिएंट व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो सारा चीज़ है, ये सब की मुझे क्या ज़रूरत है, अब मेरा इनकम भी ज़्यादा है, बहुत वेतन है, मैं क्या करूँगा इस। तो बीमा कंपनी बोले देखिए आपका इनकम यदि ज़्यादा है तो भी आप दे सकते हैं, यदि आप गरीब वर्ग हैं तो भी थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं, यदि आपके पास वेतन ज़्यादा है तो आपके लिए तो और बेनिफिशियल है। सुखीराम खुश हो गया, बोले कैसे बेनिफिशियल है भाई, कैसे ये लाभ देगा हमें कंपनी। तो सुखीराम को बताने लगा है सबसे महत्वपूर्ण है आयकर से छूट मिलेगी आपको। तो आयकर से छूट कैसे मिलेगी, ये आयकर जो है इनकम टैक्स से आपको जब आप फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में जब आयकर रिटर्न भरते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको आयकर से छूट मिलते जाएगी। अब सुखीराम बोला ठीक है आप इतनी बातें आप बता रहे हैं तो मैं ये बीमा तो करा लेता हूँ, लेकिन भैया एक चीज़ बता दीजिए, ये तो मेरे जीवन बीमा की बात हो गई, अब जीवन बीमा तो मैं करा लूँगा, क्या और भी प्रकार के बीमा हैं जिसे मैं करा सकता हूँ। तो बीमा कंपनी कहती है बोले ठीक है आप जो है और भी चीज़ करा सकते हो। बीमा कंपनी कहने लगी कि बोले जीवन बीमा करा लो, जीवन बीमा नहीं है तो अग्नि बीमा कराइए, चोरी बीमा कराइए, सामुद्रिक बीमा कराइए, स्वास्थ्य बीमा कराइए, यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप स्वास्थ्य बीमा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो जीवन है दोस्तों किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी कब तक जीवित रह रहा है वो प्राणी वो पता नहीं है, कौन सी वस्तु कब तक है, कौन सा संपत्ति हमारे पास है, ये सारे चीज़ हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। इन सब चीज़ के लिए बीमा कंपनी कहती है ठीक है आप इन सब से बचाव के लिए और बचाव नहीं कर पा रहे हैं, यदि किसी कारण मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, वो आपको एक निश्चित तिथि पर अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा वो कंपनी कहती है। सुखीराम बहुत खुश होता है और बोलता है बिल्कुल मैं आपके लिए जीवन बीमा करा के ही रहूँगा। ठीक है, तो ये था सुखीराम का कहानी जो अपने जीवन में बीमा कराता है दोस्तों। अब देखिए ये जीवन बीमा जो है कराता है, कराने से ही उसका पूरा जीवन और अच्छे रूप से बीतने लगता है और वो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि यदि कुछ हो गया तो मेरे जीवन के बाद वो मनुष्य मेरे जो बच्चे हैं उनको भी मिलने लगेगा, कुछ ना कुछ पैसा तो मिलने ही लगेगा और उसका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बीमा कराना क्यों आवश्यक है। मेरा ख्याल है इस सुखीराम की कहानी से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीवन बीमा क्यों आवश्यक है या बीमा क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा तो इस चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।